नहीं आदर्श जी, इसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी मान के हम ना चलें। एक मंत्री का ये इंडिविजुअल, हाँ, एक मंत्री का इंडिविजुअल बयान है, एक मूर्खतापूर्ण दिया गया बयान है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त किसी कार्यक्रम में अगर वो बोल भी रहे थे तो एक मिनिस्टर होने के नाते उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, सावरकर के ऊपर कांग्रेस ने अटैक करना बेशक कम कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे लेवल के नेता हैं, छुटभैये नेता जो हैं, जो कि ज़बरदस्ती की लाइमलाइट में आना चाहते हैं, उनको लगता है कि सावरकर पे कुछ भी बोल देंगे तो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे और ये जब पब्लिसिटी एक गेन करने का हो सकता है उनका ज़रिया हो। लेकिन उससे ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट है कि उसमें कांग्रेस के किसी सीनियर नेता का उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ आया नहीं है। कोई सीनियर नेता अगर उस पर इमीडिएट बयान कुछ दे देते, खड़गे जी बोल देते या राहुल गांधी बोल देते, तो ये मामला शांत हो जाता। अब चूंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन सामने हैं, सर पे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी तो अब गरमाएगी और उसका हर तरफ से फ़ायदा लेने की बीजेपी भी कोशिश करेगी और जितनी तरफ अटैक, काउंटर अटैक, बीजेपी जितना अटैक करेगी कांग्रेस पे, काउंटर अटैक उतना होगा। तो इस तरह के जो आइकॉन्स को लेकर के जो बयान अननेसेसरी दिए जाते हैं वो हमने देखा है कि इलेक्शन में बहुत आम बात हो गई है। तो थोड़ा इस तरह की स्टूपिड स्टेटमेंट से बचना चाहिए। जो भी पब्लिक फिगर्स हैं एटलीस्ट उनको ये सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो ये मतलब मुझे तो ये मुद्दा ही नहीं समझ में आता है कि खान पान पे किसी के लेके आपको कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। ये तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है नहीं, किसी का खान पान लेके आप क्यों उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, ना इधर से ना उधर से। तो थोड़ा इससे उनको बचना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबली कोई भी अगर बोलेगा तो इस तरह की बातें नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, गुंडू राव ने जो भी कहा था, सावरकर मीट खाते हैं, गो मीट खाते हैं, ये नहीं कहा था उन्होंने कहा मैंने सुना है। वो गो हत्या के खिलाफ नहीं थे और मैंने सुना है कि वो शायद बीफ खाते थे, ये कहा है उन्होंने। और वो मीट ईटर थे, ये तो उन्होंने कहा है, बट बीफ खाने के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं कहा है। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि वो खाते थे। तो सुना है कह के आप किसी भी पार्टी का कोई आइडियोलॉग है उसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दे देंगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी, उसकी चर्चा आलोचना सभी होगी। और महाराष्ट्र के इलेक्शन सामने हैं, हमें लग रहा है कि उसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है, इसलिए इस कांग्रेस ने एक अननेसेसरी मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। क्योंकि ये सिर्फ गुंडू राव तक तो रुकेगा नहीं, फिर ये आगे बहुत बढ़ेगा। वो सारे लीडर्स पे कमेंट्स सुन के आने शुरू हो जाएंगे, कौन क्या खाता था, पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता था, ये सारी चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी और फिर वो तो सीधे नेहरू जी तक पहुँच जाएंगी। तो ये माहौल अब कांग्रेस बीजेपी का जो डायरेक्ट जहाँ पे भी टसल हम देख रहे हैं, इस तरह के पर्सनल अटैक्स, काउंटर अटैक्स हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, जो कि पता नहीं शोभा नहीं देता है, हमारी डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देता है। इससे बचना चाहिए लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।